गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने त्रिविध कर्म की बात की थी। आज की क्लास में हम यंत्रों का अध्ययन करेंगे। यंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट्स। यंत्र की परिभाषा देखते हैं। हमने पहले शल्य की परिभाषा पढ़ी है। मन शरीर बाध करानी शल्यानी। मन शरीर को बाधा पहुंचाने वाले भावों को शल्य कहते हैं। इसकी जस्ट आगे की लाइन है तेसाम आहरणोपायो यंत्राणी, मतलब जो शल्य है उनको निकालने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वह यंत्र कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई मन शरीर बाध कराणी शल्याणी तेषाम आहरणोपायो यंत्राणी, अर्थात शल्य निहरण के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वह यंत्र कहलाते हैं। यंत्र की संख्या की बात करें तो इसके छोटा सा वर्ड है वो हम याद कर सकते हैं, यंत्र सतमेको तरम, मतलब सत मतलब 100 और एक अधिक मतलब 101, यानी सुश्रुत ने यंत्र की संख्या 101 मानी है। वाग्भट की देखें तो वाग्भट ने 5 अधिक मानी है, मतलब वाग्भट की 116 हो गई। सुश्रुत, हम सुश्रुत का अध्ययन कर रहे हैं तो सुश्रुत की बात करते हैं, यंत्र की संख्या 101। ये कहा गया है कि हस्त सर्वोत्तम यंत्र है क्योंकि यंत्र क्रम हस्त के अधीन होते हैं। प्रकार की बात करते हैं हम। आकृति भेद से यंत्र 6 प्रकार के होते हैं। जब भी ये क्वेश्चन आए यंत्र के बारे में बताइए तो ये सारणी दी गई है, ये सारणी सबसे पहले बना लें। ऐसा क्यों कि आगे जब अपन इनका वर्णन करेंगे कुछ चीज़ भूल भी जाए अचानक से, संख्या प्रमाण कितना है क्या काम आता है, तो हम ये सारणी जो हमने स्टार्टिंग में बनाया है उसमें देख के जल्दी लिख सकते हैं, टाइम भी बचेगा, क्वेश्चन का आंसर भी हम अच्छे से लिख पाएंगे। इसलिए सारणी में देखते हम। सबसे पहले तो यंत्रों का नाम है, 6 प्रकार जो बताए आकृति भेद से, उनकी संख्या बताई गई है, अंगुली प्रमाण बताया गया है, उपयोग बताए गए हैं, क्या काम आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्तिक की। अब संख्या कैसे बताएंगे, इसकी 24 है। इन सब की संख्या देखो कैसे है, सबके पहले 2 है तो आपको 2 लिख देना है सबके पहले। अब स्वास्तिक को देखते हैं। स्वास्तिक में देखो आधा स है और तय है। ये तय है किसके जैसे लग रहा है, ये 2 के जैसे लग रहा है, तो 2 तो हमने वैसे भी ऑलरेडी सबके आगे लिखा है 2। अब ये तय है, इसको उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा। तो इसकी संख्या 24। बाकी संदंस 2 हो गए, ताली 2 हाथ से बजती है। नाड़ी, नाड़ी के 2 तो लिखा हुआ था। अब नाड़ी कैसी होती है, नाड़ी मतलब कोई नलिका, नलिका ऊपर से कैसी होती है, गोल गोल, जिसके आर पार छिद्र होता है, गोल गोल, मतलब 2 और 0, 20 इसकी संख्या हो गई नाड़ी की। सलाखा की बात करें तो 2 तो हमारे पास है ही, और ये लय है, इसको 8 बना सकते हैं, गोला यूं करके मिला के इसको, तो 8 बन गए ना, तो 28 इसकी संख्या हो गई। उपयंत्र 25 है। पै से 5 कर सकते हैं, 25, ये इसकी संख्या हो गई। अंगुली प्रमाण देखते हैं, मतलब कि इसकी लंबाई कितनी है। तो स्वास्तिक है, सबसे पहले नंबर पे है, ये देखो 18 है, 18 अंगुल। और वैसे भी कहा जाता है कि जो सबसे बेस्ट यंत्र होता है 18 अंगुल का होता है, तो 18 अंगुल से स्टार्टिंग है इसकी संख्या। संदंस दूसरे नंबर पे है, इससे कितना कम करना है, 2 कम करना है, 16 हो गए। ताल की बात करें, ताल का प्रमाण देखें तो 16 जो है, 16 से 4 घटा दो, 12 हो गए। नाड़ी है, नाड़ी विविध प्रकार की, विविध प्रमाण की होती है। प्रमाण मतलब जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार छोटी बड़ी। सलाखा की बात करें तो सलाखा भी सेम, विविध प्रकार विविध प्रमाण। उपयंत्र की बात करें तो सर्व शरीर में, संधियों में, कोष्ठ में, धमनी में, जहां हम प्रयोग में लेंगे उसके अनुसार उसका प्रमाण होगा। ठीक है।
6 है उसका उपयोग देखते हैं। स्वास्ति से स्वास्तिक बोलते हैं, तो यहाँ पे ती आ रहा है। वैसे ही अस्थिगत शल्य, स्वास्तिक मतलब अस्थिगत शल्य निकालने के लिए। संदंस, दंस मतलब क्या बोलते हैं इसको, जैसे दंस, जैसे सांप ने, बिच्छू ने दंस गड़ा दिया, तो कहाँ गड़ाया, सबसे पहले त्वचा पे गड़ाया ना, तो त्वचा, फिर मांस आता है, फिर शिरा आती है, फिर स्नायु आता है। तो त्वक, मांस, शिरा, स्नायुगत शल्य निकालने में संदंस का उपयोग किया जाता है। ताल यंत्र की बात करते हैं, तो ताल देखो, ताली बजती है, कान में सुनाई देती है, तो कर्ण, नासा, नाड़ीगत शल्य निकालने के काम आता है। जो नाड़ी है वो क्या काम आती है, नाड़ी होती है स्रोतोगत शल्य निकालने के लिए, रोगों को देखने के लिए, जैसे प्रोक्टोस्कोप देखते हैं ना पाइल्स वगैरह को। आचुंसन मतलब कि एस्पायरेशन करने के लिए, जैसे फ्लूइड निकालते हैं एब्डोमिनल कैविटी से, स्टोमक से, तो आचूषण। और क्रिया सौकर्य मतलब क्रिया को आसान बनाने के काम आती है नाड़ी यंत्र। उसके बाद शलाका की बात करते हैं, तो शलाका जो है वो क्या काम होगी, विविध कर्मसु उपयोज्यते, विभिन्न कामों में विविध कर्मों में उपयोग में ली जाती है। ठीक है, उपयंत्र है उसका आगे देखेंगे, बहुत सारे 25 उपयंत्र है, तो क्या क्या काम आते हैं आगे है उनका डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम स्वास्तिक यंत्र की बात करते हैं। स्वास्तिक यंत्र मतलब मॉडर्न में कहा गया है क्रूसीफॉर्म इंस्ट्रूमेंट। क्रूसीफॉर्म का मतलब क्या है, क्रॉस के जैसा स्ट्रक्चर। और आयुर्वेद में अपना नाम ये है स्वास्तिक यंत्र। स्वास्तिक क्या है, ये चीज़ तो है स्वास्तिक, तो स्वास्तिक की आकृति की बने हुए होते हैं। ये देख लो, इस टाइप की बात हुई है। अब हम संख्या है अपन सारणी में देख के लिख सकते हैं, ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना। संख्या हो गई 24, अंगुली प्रमाण हो गए 18, और जो इसके लिए बोला गया है, जो आगे का भाग है पशु पक्षी के मुख के समान होता है, जैसे कि सिंह, व्याघ्र, मृग, काक, ऐसी इसकी आकृति होती है मुख की। मसूर आकृति की कील से जुड़े होते हैं। मसूर आकृति मतलब यहाँ जो जुड़े होंगे वहाँ पे कील होगी। मसूर जैसे दाल है, किसी गोल गोल, मतलब कील, इससे जुड़े हुए होते हैं। और मूल पर अंकुश के समान मुड़े हुए पकड़ने के स्थान होते हैं। जैसे ये देखो, एक छोटा सा डायग्राम है, उसमें ये जो पकड़ने का स्थान है। उपयोग क्या होता है, उपयोग के लिए फिर सारणी में देख लेंगे। अस्थिगत शल्य निकालने के लिए, स्वास्थि मतलब अस्थिगत शल्य निकालने के लिए। मॉडर्न में हम इसकी कंपेयर कर सकते हैं आर्टरी फोर्सेप्स से, लोइन फोर्सेप्स। ये लोइन ये क्यों, क्योंकि पशु पक्षियों के नाम वाले जो हैं, लोइन फोर्सेप, क्रोकोडाइल फोर्सेप, बैबकॉक फोर्सेप। ठीक है, ये डायग्राम है, मतलब ये फ्लैक्स है, अपनी कॉलेज में लगा हुआ है। इसमें स्वास्तिक यंत्र के बारे में वर्णन किया गया है। वही सेम चीज़ है, चतुर्विंशी 24 प्रकार के स्वास्तिक यंत्र हैं। इसका परिमाण 18 अंगुल है। स्वास्तिक यंत्र के कुछ नाम दिए गए हैं, देखो वही जानवरों जैसे सिंह, व्याघ्र हो गया, ये देखो मृग हो गया, काक हो गया, ये सारे क्या है, पशु पक्षियों के नाम ही तो है। तो 2 प्रकार के हो गए ना, पशु मुख वाले, पक्षी मुख वाले। पशु कौन से हो गए, सिंह हो गए, व्याघ्र हो गया, व्रक हो गया मतलब वॉल्फ हो गया, इनके नाम भी इंग्लिश में लिखे हुए, बियर हो गया, पैंथर जैसे, कैट जैसे, जैकाल जैसे, डियर हिरण इनके जैसे। और पक्षी कौन से, काक मतलब क्रो, कंक, हेरन, ये देखो ब्लूजा, ये रेबिट किलर हो गया, ऑल हो गया, ये सारे पक्षियों के नाम हैं। ये देखो एग्जाम्पल में देखो इस तरह के बने हुए हैं, जैसे किसमें देखो किस तरह जानवर के जैसे मुंह दिख रहे हैं। देखो मार्जार मतलब कि बिल्ली जैसे मुख वाला हो गया, वोल्फ जैसे मुख वाले हो गए। ये देखो आगे के मुंह जानवर के जैसे मुख वाले। और पीछे की तरफ ने पड़ा है अंकुश जैसा, मतलब पीछे पकड़ने वाले, देखो अंकुश बने हुए। दूसरा आर्टरी फोर्स से बताई गई है, इससे तुलना की गई। इससे किस प्रकार देखो, ये मसूर दल वाली ये कील लगी हुई है। बाकी क्रूसीफॉर्म जैसे क्रॉस की आकृति की हो गई है, देखो आर्टरी फोर्स से। ठीक है, आर्टरी फोर शेप जो है दो प्रकार की होती है।
देखो कैसे, साइज के हिसाब से तो दो प्रकार की हो गई, स्मॉल हो गई जिसको मॉस्किटो आर्टरी फोरसेप कहते हैं, दूसरी हो गई मीडियम साइज की आर्टरी फोरसेप। शेप के आधार पे भी दो प्रकार की होती है, स्ट्रेट और कर्व। ये स्ट्रेट मतलब सीधी, यहाँ से घूमी हो गई कर्व, ठीक है। मॉडर्न में ये आर्टरी फोरसेप्स। आर्टरी फोरसेप्स का हम काम देखते हैं, अगर याद रहे तो आप ये लिख सकते हैं। आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप ये चीज़ें चित्र बना के भी लिख सकते हैं। क्या काम आती है देखो, आर्टरी फोरसेप जो है हीमोस्टेटिक्स वाली, जो क्या काम आती है, इसका काम होता है ब्लीडिंग पॉइंट को कैच करने के लिए, फेसिया पेरिटोनियम एपोन्यूरिसिस को होल्ड करने के लिए, सूचर को होल्ड करने के लिए। सूचर हम लगाते हैं तो निडल होती है, निडल होल्डर में साथ में आर्टरी से पकड़ के तो हम खींचते हैं सूचर को, गोज को होल्ड करने के काम आ सकती है। ये सारे काम आती है आर्टरी फोरसेप। बाकी ये एग्जाम्पल और आप देख सकते हैं, जानवर के मुख वाले इस तरह के इंस्ट्रूमेंट देखो, स्वास्तिक में आते हैं, पीछे वृंत हो गए, आगे जानवर के मुख वाले, बीच में जुड़े हुए आपस में क्रॉस शेप वाले। बैबकॉक फोरसेप भी इसी का एग्जाम्पल है। बैबकॉक फोरसेप क्या चीज़ है देखो, इसके लिए बोला गया है, बीच में देखो कील है, क्रॉस है ही, साथ में ये देखो पकड़ने के लिए पीछे हैंडल है, लॉक करने के लिए है। इसके लिए बोला गया है, इसका जो डिजिटल ब्लेड है वो कर्व होता है और ट्रायंगल फेनेस्ट्रा वाला होता है। ये देखो कर्व है, ट्रायंगल फेनेस्ट्रा मतलब ये देखो इसमें छेद कैसा है, ट्रायंगल, ठीक है। काम क्या आता है ये काम आता है बोवल, फैलोपियन ट्यूब, अपेंडिक्स, यूरेटर, इनको होल्ड करने के काम आता है। ये एग्जाम्पल हो गए स्वास्थ्य यंत्र के। दूसरा है संदंश यंत्र। संदंश यंत्र क्या होते हैं, पिंसर लाइक इंस्ट्रूमेंट। पिंसर मतलब चिमटी को बोलते हैं, पिंसर लाइक इंस्ट्रूमेंट या डिसेक्टिंग फोरसेप संदंश यंत्र में आती है। संख्या हो गई इसकी 2, परिमाण हो गए 16 अंगुल, हाँ अपनी सारणी में है ही सब। प्रकार हो गए इसके 2, सन्निग्रह और अन्निग्रह। सन्निग्रह मतलब विथ केज, विदाउट केज, पकड़ने के लिए है, पकड़ने के लिए नहीं है। उपयोग क्या होगा, त्वचा, मांस, सिरा, स्नायुगत शल्य निकालने के काम आता है। एग्जाम्पल देखिए हम इसका मॉडर्न में है तो देखो ये डिसेक्टिंग फोरसेप है, ठीक है। ये तो हो गई नॉन टूथ, दूसरी हो गई टूथ वाली, मतलब कि ये देखो यहाँ से एकदम सिंपल बनी हुई है, किसी प्रकार के कोई टूथ मतलब जैसे दांतें बने हुए होते हैं, इनमें नहीं है, एकदम सीधी है। तो ये क्या काम करती है, जो नॉन टूथ वाली है, पेरिटोनियम, वेसल्स, नर्व्स, टेंडन्स, इनको होल्ड करने के काम आती है। जबकि टूथ वाली है, मतलब देखो यहाँ पे जैसे देखो ये बने हुए हैं ना, टूथ बने हुए हैं, ठीक है, इसमें भी बने हुए हैं ये। तो ये कौन सी हो गई, टूथ डिसेक्टिंग फोरसेप। ये क्या काम आती है टूथ वाली, जो टफ स्ट्रक्चर होती है ना जैसे स्किन वगैरह, उनको पकड़ने के काम आती है, ठीक है। ये हो गई संदंश यंत्र। तीसरा आता है ताल यंत्र। ताल यंत्र क्या होते हैं, स्पून शेप्स इंस्ट्रूमेंट या स्कूप शेप इंस्ट्रूमेंट। स्पून मतलब चम्मच के जैसे बने हुए, ये देखो। संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। परिमाण हो गए 12। आकृति बोलिए मत्स्य तालु के समान। तालु मतलब पैलेट जो होता है मुख के अंदर, तलवा जिसको बोलते हैं, तो मत्स्य तालु के समान होती है इसकी आकृति। इसके प्रकार 2 बताए गए हैं, एक ताल, द्विताल। एक ताल मतलब सिंगल स्कूप और डबल स्कूप। ये देखो सिंगल डबल स्कूप।
इसका एग्जाम्पल हम मॉडर्न में वॉकमैन स्पून से कर सकते हैं। वॉकमैन स्कूप भी कहा जाता है जिसको। देखो इसमें ये स्पून चम्मच जैसे बना हुआ है ना, ये देखो दोनों तरफ है, ये एक तरफ बना हुआ है। काम क्या करता है? क्यूरेट के काम आता है। क्रोनिक एब्सिस केविटी, बॉन्स और सॉफ्ट टिश्यू में जो बनी होती है उसको क्यूरेट करने के काम आता है। साथ ही साइनस हो गया, फिस्टुलस ट्रैक है, उसको क्यूरेट करने के काम आता है। और बोन जो सिस्ट है उसको क्यूरेट करने के काम आता है। ठीक है। नाड़ी यंत्र है नेक्स्ट नंबर पे। ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब के जैसे बना हुआ इंस्ट्रूमेंट। इनकी संख्या कितनी है? 20 संख्या है। परिमाण है यथा आवश्यक परिमाण है, जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार छोटी बड़ी होती है ये। प्रकार की बात करें तो अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रयोजन के हैं। एक मुख वाले हैं, द्विमुख वाले हैं, मतलब एक तरफ से खुला हुआ हो और दोनों तरफ से खुला हुआ हो। उपयोग क्या काम आता है? स्रोतोगत शल्य निकालने के लिए, रोगों को देखने के लिए, आचूषण मतलब एस्पायरेशन के लिए, और क्रिया सौकर्य की दृष्टि से ये काम में लिए जाते हैं नाड़ी यंत्र। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके। प्रोक्टोस्कोप है जैसे, एनल डायलेटर है, यूरेथ्रा डायलेटर है। प्रोक्टोस्कोप की बात करें हम तो देखो 2 प्रकार से काम करता है, डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक। डायग्नोस किस में करते हैं? पाइल्स हो गया, फिशरी नैनो हो गया, पॉलिप्स हो गए, स्ट्रक्चर हुआ है, उसको देखने का काम आता है। थेरेपेटिक का यूज में लिया जाता है जहाँ हमको पाइल्स में या पार्शियल प्रोलैप्स में इंजेक्शन थेरेपी यूज करनी हो। क्रायोथेरेपी फॉर पाइल्स हो गया, पोलीपेक्टोमी, बायोप्सी लेनी हो, कार्सिनोमा रेक्टम हो तो इसके काम आता है। टाइप्स 2 प्रकार के हो गया, नॉन इल्यूमिनेटिंग और इल्यूमिनेटिंग, मतलब कि एक में तो देखो लाइट का कोई सोर्स नहीं है और इसमें लाइट का सोर्स है। ये ऑब्ट्यूरेटर है और इससे हम रेक्टम की स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हैं, प्रोक्टोस्कोपी करते हैं। ठीक है। पाइल्स पढ़ेंगे हम, तब इसके बारे में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा सलाखा यंत्र। सलाखा मतलब रोड लाइक स्ट्रक्चर। संख्या है इसकी 28। परिमाण है इसका आवश्यकता अनुसार। प्रकार है इसके अनेक प्रकार के, अनेक कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। प्रयोजन के आधार पर इसकी मोटाई लंबाई होती है। जैसे हम अग्निक्रम करते हैं तो देखो अग्निक्रम करने की ये सलाखाएं हैं। 6th नंबर पे आता है हमारा उपयंत्र। उपयंत्र मतलब एसेसरी इंस्ट्रूमेंट जो सहायता का काम करते हैं। संख्या है इनकी 25। उपयोग आते हैं सर्व शरीर में, अवयवों में, संधि, कोष्ठ, धमनी में आवश्यकता अनुसार इनको यूज में लिया जाता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे रज्जू मतलब रस्सी हो गई, कई सर्प वगैरह काट गया तो रस्सी बांधते हैं ना, तो एसेसरी इंस्ट्रूमेंट में आ गया रस्सी रज्जू। पट हो गया, जैसे पट मतलब कपड़ा वगैरह, तो पट्टी बांधने के काम आ गया कपड़ा। चर्म हो गई कोई, बंधन के काम आता है। अंतरवल्कल हो गया जो बंधन सीवन में इनमें काम आता है। जैसे कोई लता हो गई वो भी बंधन में काम आ रही है। वस्त्र कोई हो गया वो पट्टी बांधने के काम आ गया। उनके अलावा एग्जाम्पल अंगुली है, नख है, बाल, शार, अग्नि, हर्ष, भेषज, मुख और भी बहुत सारे 25 इनके एग्जाम्पल है। ये आते हैं उपयंत्र एसेसरी इंस्ट्रूमेंट में। अब है यंत्र का निर्माण कौन से द्रवों से होते हैं, तो देखो लोह जो है उनके द्वारा यंत्रों का निर्माण होता है, लेकिन लोह के अभाव में स्वर्ण, चांदी, तांबा, लकड़ी एटसेट्रा यूज में ले सकते हैं। अब यंत्र के गुणों की बात करते हैं। ये श्लोक बोलने में भी आसान है और याद करने में भी बहुत आसान है। आप याद कर लोगे, लिख दोगे आप। यंत्र के गुण हैं 6।
संहितानि यंत्राणि हर्षलक्षण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कारयेत्। इसका मतलब समहितानि मतलब सम परिमाण में होना चाहिए। दूसरा खर खर मुख वाला होना चाहिए, मतलब कि एकदम शार्प नहीं होना चाहिए, मतलब कि नुकीला नहीं होना चाहिए। सलक्षण मतलब स्मूथ होना चाहिए। सुदृढ़ मतलब कि दृढ़ होना चाहिए, ऐसा नहीं भाई हमने हाथ में पकड़ा और टूट के गिर गया। शुरू मतलब दिखने में थोड़ा ठीक तो होना चाहिए, ऐसे नहीं कि इतना डरावना है कि पेशेंट देखते ही भाग जाए। सुरूपाणी मतलब कि दिखने में अच्छा। सुग्रहाणी मतलब इजी टू हैंडल मतलब पकड़ने में आसानी हो उसको। ये यंत्र के गुण हो गए। अब यंत्र के दोष देख लेते हैं। यंत्र के गुण 6 है, यंत्रों के दोष 12 है, यंत्रों के कर्म जो है 24 है। यंत्रों के गुण 6 हो गए, यंत्रों के दोष हो गए 12, यंत्रों के कर्म हो गए 24। 6 दूनी 12, 12 दूना 24। इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। यंत्र के दोष देख लेते हैं। अति स्थूल मतलब अधिक बड़ा होना, ये इसके दोष से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। असार मतलब सारहीन, यानी तनु या अशुद्ध लोह निर्मित मतलब मिलावटी ऐसे बना हुआ नहीं होना चाहिए। असार। अति दीर्घ मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं हो, बड़ा मतलब दीर्घ लंबाई में। अति हस्व ज़्यादा छोटा ना हो। विषमग्राही मतलब इरेगुलर ग्रिप। अग्राही मतलब हम पकड़ ही नहीं सके जिसको। वक्र मतलब कि ज़्यादा कर्व नहीं होने चाहिए। शिथिल मतलब ढीली पकड़ वाले नहीं होने चाहिए। अति उन्नत मतलब जिसकी कील उभरी हुई नहीं होनी चाहिए। मृदु कील मतलब ढीली कील नहीं बंदी होनी चाहिए उसमें। मृदु मुख मतलब ढीला मुख युक्त नहीं होना चाहिए। मृदु पास मतलब ढीला यंत्र बंधन नहीं होना चाहिए। ये 12 प्रकार के हो गए यंत्र के दोष। अति स्थूल, असार, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, विषमग्राही, अग्राही, वक्र, शिथिल, अति उन्नत, मृदु कील, मृदु मुख, मृदु पास। यंत्र के कर्म देखते हैं। 24 है। निर्गातन हैमरिंग मतलब कि हिलाना डुलाना, इस तरह का काम यंत्रों का है। नेत्र बस्ती सिरो वस्ती में तेल आदि द्वारा पूर्ण करने के यंत्र काम में लिए जाते हैं। रजवादी जो है उसे रजवादी में रस्सी वगैरह से बंधन काम में लेते हैं। प्रोबिंग करते हैं, प्रोब से अवयवों को यथावत स्थापित करने में काम में लेते हैं। शल्य को पकड़कर निकालने में काम में लेते हैं। श्रृंग आदि जो है उसे रक्त निकालने के काम में लेते हैं। वर्ण आदि के मुख को डायलेशन करने के काम में लेते हैं। आहरण करने के काम में लेते हैं। अस्थियों को ऊपर उठाने नीचे दबाने, बहुत सारे काम हैं 24 जो कि यंत्रों के कर्मों में शामिल है। थैंक